नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज मैं सिखाऊंगा भाई इकाई का अंक किस तरीके से हम निकालते हैं। इकाई का अंक इस तरीके से मैं सिखाऊंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से, और जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट पर आज से इकाई का अंक निकालना आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, और उन क्वेश्चनों को सिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। चलो चलते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, कि सिंपल तरीके से, कि मैंने ले लिया 4, 5, 6, 7, 8। भाई मुझे इसमें बताइए कि इकाई का अंक कौन सा है। इसमें लगभग सभी बच्चे बता देंगे भाई कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक हमारा 8 है। ठीक है, इसमें तो सभी बच्चे लगभग बता ही देंगे कि भाई इसमें कौन सा इकाई का अंक है। इकाई का अंक है 8, यानी कि जो संख्या हमने लिखी है उस संख्या में सबसे लास्ट वाला जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा दोस्तों। जैसे मैं एक संख्या और ले लेता हूँ कि 4, 6, 8, 9, 1। तो इसमें सबसे लास्ट का अंक कौन सा है दोस्तों? 1। तो ये तो आप बता दोगे भाई कि 1 हमारा इकाई का अंक है। दोस्तों, इतना आसान तरीके से तो एग्ज़ामिनर पूछने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम, इसलिए इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से सिंपल संख्या यदि आपको दी हो तो आप किस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं बोलने लगूँ आपसे कि भाई 4, 6, 8, 2.345, इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कंफ्यूज? क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया। कुछ बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ना बता पाए। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों अपना अपना कि भाई इसमें कौन सा अंक इकाई का है, 5 है या 2 है। दोस्तों, पॉइंट के बाद वाले कभी भी हम इकाई दहाई में नहीं गिनते हैं। ठीक है, इकाई दहाई में हम गिनते पॉइंट से पहले वाले जितनी भी संख्या होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो दोस्तों, हमारा इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है इसमें हमारा 2। आया समझ में? पॉइंट वाला भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे भाई, कि आपको किस तरीके से और पूछ सकता है। मान लो कि 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई 3, 4, 5, 2, 1। इसमें भाई इकाई का अंक क्या होगा? भाई ये हमारी गुणा दे रखी है दो संख्याओं की, और इनमें पूछ रहा है हमसे कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। भाई जब भी हमको इकाई का अंक ज्ञात करना हो दोस्तों, तो हम केवल इकाई के अंक को ही देखेंगे। क्यों? ऐसा भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम इकाई के अंक को ही क्यों देखते हैं। अब मानिएगा दोस्तों कि जब हम 23, 45, 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 34, 52, 1 से। मान लो मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 छिक्का 6 आ गए दोस्तों। अब 1 पंजे 5, 1 चौका 4, इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इसके नीचे फिर मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई का निशान लगाऊँगा, फिर 2 का टेबल पढ़ूँगा, और 2 छिक्का 12 का 2, हासिल लगा 1, और इस तरीके से और मैं आगे मल्टीप्लाई पढ़ता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाऊँगा और फिर मैं मल्टीप्लाई करने लूँगा। 5 छंग 30, 30 की 0, और फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। तो इसी तरीके से जब मैं आगे की तरफ बढ़ता रहूँगा, तो लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगी कि भाई हमारा जो इकाई का अंक है तो केवल यही आ रहा है, 6 ही। तो इसलिए हम ये देखते हैं भाई, केवल हम इकाई के अंक में केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? गुणा में केवल इकाई के अंक की इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 1 6 एकम
6, यानी कि आंसर कितना आ गया 6। इकाई का अंक कितना है आपका 6। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं दोस्तों कि भाई अब की बार मैं ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। मानो मैंने ले लिया भाई कि 3 2 1 4 6 मल्टीप्लाई 5 2 3 2 4 मल्टीप्लाई 2 4 6 1। इनमें क्या होगा इकाई का अंक दोस्तों। अब मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, जब भी हमें मल्टीप्लाई दी हो तो लगभग हम सभी क्वेश्चनों में क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक से। ठीक है दोस्तों, 4 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे या 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24। तो इसमें कितना इकाई का अंक आ गया 4। 24 के लिए हम क्या लेंगे 4। और फिर इस इकाई के अंक की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 एकम 4, यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, इकाई का अंक आ गया आपका 4। आया समझ में, इकाई का अंक आया आपका 4। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलने लगूँ भाई कि आपका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 100 तक, ये मल्टीप्लाई जो है 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। अब देखते हैं भाई, अब मुझे पता है कि इकाई के अंक में केवल हम इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखना गौर से, देखो बिल्कुल गौर से देखना और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को भी। 100 की जगह चाहे 1000 तक पूछ ले, चाहे 2000 तक पूछ ले, कितने तक भी पूछ ले, 1 से लेकर के 2000 तक, 4000 तक, 10,000 तक, तो आप कितने आसानी से निकालेंगे दोस्तों। इसमें आपको याद रहे कि इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं भाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और कितना हो गया 6। और जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24, 24 का कितना हो जाएगा हमारा 24 का इकाई का अंक 4। और फिर हम इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 4 पंजे 20, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया हमारा दोस्तों 0। और जब भी किसी मल्टीप्लाई में 0 आ जाए और हम 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो हमारा उत्तर केवल 0 ही आता है दोस्तों। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। तो जब हमारा आंसर 0 आ गया तो उत्तर भी क्या होगा, इकाई का अंक भी क्या होगा 0 ही होगा दोस्तों। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, कैसे भाई 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो हमारा कितना हो गया 2, और जब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। आया समझ में, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 6 हो गया। और जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। और फिर हम 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 में इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 0। अब हम 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले हमारा 0 ही आने वाला है, तो 0 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा दोस्तों। आए समझ में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक और इसी तरीके से। मान लो 52 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई डॉट डॉट, मान लो कहीं तक भी मान लेते हैं। मान लो कि भाई ये मैंने मान लिया 770 तक, ऐसे ही चलती जाएगी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डॉट डॉट का मतलब 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 कहाँ तक जाएंगे भाई 770 तक जाएंगे। और उन सभी संख्याओं की गुणा करके बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक ज्ञात करो भाई, इकाई का अंक ज्ञात करो भाई। इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें,
तो ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई का मैंने आपको तरीका बताया था ही। अब फिर से देख लेते दोस्तों कि जब हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई हम इकाई के अंक से करते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 2, इसमें 3, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से करा तो क्या हो गया 6 दोस्तों। और जब हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना होगा 24, और 24 का 4 दोस्तों। अब हम 4 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 के लिए 0, 20 के लिए 0, 0। अब हम 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले, आंसर हमारा 0 ही आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 आएगा, और जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24, 24 में इकाई का अंक 4। 4 हम क्यों ले रहे हैं दोस्तों, 4 हम इसलिए ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं रखते हम। ठीक है, अब 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, और 20 में इकाई का अंक 0। अब इस इकाई के अंक की किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, 2 से, 4 से, 6 से, आपका आंसर जो है 0 ही आने वाला है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम कि भाई अगले क्वेश्चन पे, अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मानो 2 4 6 8 7 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर मैंने ले लिया है 6। तो दोस्तों एक चीज़ बताइएगा आप मुझे कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बताओ। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप इकाई के अंक को ही देखोगे प्रत्येक संख्या में। भाई इसमें इकाई का अंक कितना है 2। अब इकाई का अंक 2 है तो हम इकाई के अंक 2 को किस तरीके से देखेंगे भाई, कि इकाई के अंक को मानो कि यदि किसी संख्या 2 की पावर 8 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसी तरीके से 8 बार करेंगे दोस्तों। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम 6 बार। मानो कि यदि हम ऐसे करेंगे 2 4 6 8 7 2 की मल्टीप्लाई, 2 4 6 8 7 2 की मल्टीप्लाई, 2 4 6 8 7 2 की मल्टीप्लाई क्या बार करेंगे 6 बार। तो हमें एक चीज़ बताइए दोस्तों, इकाई का अंक तो 2 ही है प्रत्येक में, अब हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 2 की, 2 की, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 की मल्टीप्लाई 6 बार, 2 की मल्टीप्लाई 6 बार कर सकते हैं। क्यों, प्रत्येक में इकाई का अंक 2 आने वाला है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो इकाई का अंक हमारा जब भी 2 रहेगा तो हम मान ले कि भाई 2 की मल्टीप्लाई जो है हम 6 बार कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों कि हम यदि 2 की मल्टीप्लाई 6 बार कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, कैसे आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में हमारा इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों, 16 में इकाई का अंक 6, फिर 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक दोस्तों 2, और 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, इकाई का अंक आ गया आपका 4, आंसर आ गया दोस्तों। आया समझ में, नहीं आया दोस्तों। तो फिर से मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो आपका इकाई का अंक है 2, इसी की पावर 6 मान लीजिए। ठीक है, मान लिया, और जितनी भी आपको पावर दे रखी हो उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब ज़्यादा बड़ी हो तो लास्ट के 2 अंक कर दीजिए। अब केवल 1 अंक है तो इसे 0 6 भी मान सकते हैं, लेकिन अब 6 को यदि 4 से डिवाइड करोगे, 6 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो शेष कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 2 शेष बचेगा दोस्तों, 2 शेष बचेगा।
जो शेष बचा अब उसी को पावर बना लेंगे, जितना भी शेष आएगा 2 की पावर 2। दोस्तों इसे हम भूल जाएंगे कि जो भी पावर दे रखी हो उसे आप 4 से डिवाइड दे दो और जितना भी आपका शेष आए उसे आप पावर मान लीजिए, उसे अपनी पावर यानी कि घात बना। 2 की घात 2 सॉरी दोस्तों, 2 की घात 2 भाई, 2 की घात 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 2 की पावर भाई 6 थी, तो इस 6 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा 2। अब इसे ही हम 2 की पावर 2 बना लेंगे, यानी कि 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ दोस्तों। ऐसा ही मैंने मान लिया कि 4, 6, 8, 7, 3, 3, इसकी पावर मैंने मान ली है कि भाई 417। अब इसकी बताओ भाई, जब 6 तक था तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे और कर रहे थे आराम से, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन जब 417 आ गया तो अब क्या करेंगे हम, 417 में हम केवल इकाई का अंक की पावर मान लेंगे। 417 को 3 की पावर 417, क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 3, यानी कि हम 3 की मल्टीप्लाई ही प्रत्येक बार करते चलेंगे, तो इसलिए मैंने 3 की पावर कितना ले लिया 417 दोस्तों। अब जब 417 ले लिया है तो आप इसको 4 से डिवाइड दोगे, और 4 से विभक्त करने का जो नियम है अंतिम 2 संख्याओं को काटते हैं। अंतिम 2 संख्या कितनी हमारी 17, और 17 को यदि हम 4 से भाग दे तो 4 चौक 16, और एक हमारा शेष बच गया दोस्तों। जब एक शेष बच गया तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, जो शेष आएगा हमारा 3 की पावर 1, यानी कि 3 एकन्ना 3, इकाई का अंक हो गया हमारा दोस्तों 3। यही आंसर है दोस्तों, लो आंसर। भाई बहुत आसान हो गया तो इकाई का अंक निकालना। हाँ दोस्तों ये सब ठीक है। इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये तो आ गए होगा दोस्तों समझ में। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम चल देते हैं। अब ले लेते हैं भाई कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया एक कि 123 की पावर 107 प्लस 5, 6, 7, 8 की पावर 513। कुछ भी ले लो दोस्तों, मैं तो अपने पास से ले रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही, पर यही क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे बिल्कुल, कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लगा के देखना, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब भाई इसमें प्लस आ गया, अभी तक तो हम मल्टीप्लाई वाले कर लेते, गुणा वाले कर रहे थे, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, चलो इसको भी देखते हैं भाई, यही क्या करेगा हमारा। अब देखते हैं भाई, अब इकाई के अंक की पावर हो, यानी कि इस तरीके से पावर का क्वेश्चन हो तो हम इकाई के अंक की पावर मान लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको छोड़ो, बार बार लिखने के तरीके को छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट करने पर, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे बहुत आसान हो जाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। अब लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 आपका शेष बच जाएगा दोस्तों। तो मैं ले लूँ 3 की पावर 3 शेष, यानी कि इकाई के अंक की पावर कितनी हो जाएगी 3 शेष, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इधर 4 से लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड दे दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इसमें कितना बचेगा 1 शेष बचेगा दोस्तों, 1 शेष। तो कितना हो जाएगा इकाई के अंक की पावर शेष, इकाई के अंक कितना है 8 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे भाई। 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 की पावर 1 यानी कि 8। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया, और 8 है ही, और 7 और 8, 8 7 15, और 15 में हमारी इकाई का अंक 5। लो दोस्तों आंसर आ गया। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों आप निकाल सकते हो।
एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा कि भाई मान लो 1 5 7 6 2 की पावर 514, ठीक है दोस्तों, और 315 की पावर 813, और ले लेते हैं 846 की पावर हम क्या लें, मान लो चलो हम ले लेते 3 5, ठीक है, 35। इसकी पावर हमने ले ली है 35, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसकी पावर 35 ले ली। भाई इस क्वेश्चन में तो थोड़ा दम सा नज़र आ रहा है हमें। चलो देखते हैं भाई कितनी देर तक लड़ता है क्वेश्चन हमसे। भाई चलो अब हम इस क्वेश्चन से लड़ाई शुरू कर देते हैं अपनी, कि भाई हमें तो कुछ मतलब ही नहीं इन संख्याओं से, हमें मतलब है इकाई के अंक से, और पावर में किससे मतलब है, लास्ट के दो संख्याओं से। लास्ट की दो संख्याओं को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 तिया 12, 2 शेष बचा भाई, 2 शेष, तो 2 की पावर 2, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब है इसमें इकाई का अंक दोस्तों 5, और 813 में लास्ट के दो अंक क्या है 13, और 13 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो, 4 तिया 12, 1 शेष बचेगा दोस्तों, 1 शेष बचेगा, 1 यानी कि 5 की पावर 1 दोस्तों। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे था माइनस। अब इसमें इकाई का अंक 6, और 35 को हम यदि 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि 6 की पावर 3। इतना तो सबको समझ में आया दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया है, पावर को जैसे हम तोड़ते आ रहे थे, लास्ट की दो अंकों को 4 से डिवाइड, 2 शेष को कहाँ रखेंगे, इकाई के अंक की पावर बना लेंगे उसे, भाई इकाई के अंक की घात बना लेंगे उसे। तो हमने बना लिया भाई ये। इसी तरीके से इसमें क्या है, इसी तरीके से भाई इसमें करा है, ठीक। अब भाई जब हमने ऐसे कर ही दिया है तो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाए। 2 दूनी 4 दोस्तों, और मल्टीप्लाई 5 एकम 5, और 6 की पावर 3 का मतलब भाई कि 6 मल्टीप्लाई 6 आया समझ में। 4 पंजे 20 में इकाई का अंक हो गया दोस्तों 0, ठीक है, और 6 छिंग 36 में 6 छिंग 36 में इकाई का अंक 6, और फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 छिंग 36 फिर से इकाई का अंक 6 दोस्तों। तो ये क्या हो गया 0 - 6। भाई अब तो गाड़ी फंस गई कि अब कैसे करेंगे। भाई इसमें भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी ऐसे कोई संख्या आ जाए तो 0 - 6 तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसे मान लेना इससे आगे भी तो कोई संख्या होंगी। जब हम इतनी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो हम इकाई का अंक ही तो ले आए, इकाई का अंक 0, यहाँ से आगे तक कोई संख्या होंगी। मान लो 0 में से 6 नहीं घट रहा है, तो एक क्या ले लेंगे हम, एक ले लेंगे हम कैरी, एक यानी कि हम एक हासिल ले लेंगे। कितना हो जाएगा 10, और 10 से 6 गए तो 10 में से 6 घटाएंगे तो आंसर 4 दोस्तों, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया 4। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस के 6, और जब 20 में से 6 घटाएंगे तो 14, और 14 में इकाई का अंक हमारा 4 दोस्तों। किसी तरीके से हम कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इनको कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके हो गए इकाई का अंक दोस्तों। इससे अलग आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप अपने तरीके से कर लेना दोस्तों सारे क्वेश्चन। या एक क्वेश्चन और लूँ आपके लिए, चलो छोड़ो, बहुत है क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए आप मैथ से लगा लेना। और अब इसी टॉपिक में दोस्तों मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ इसमें, कि भाई विभक्ति के नियम या विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी के नियम, ठीक है। यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, 1 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, उस तरीके के हम नियम बताएंगे आज, यानी कि डिविजिबिलिटी के नियम दोस्तों। डिविजिबिलिटी के कौन से नियम होते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो क्या सिखाएंगे भाई, विभाज्यता के नियम या विभाज्यता, मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी के नियम क्या होते हैं। भाई 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 4 से कौन सी कट जाएगी, 6 से कौन सी कट जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो उस पर आ जाते हैं हम अपने। भाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 2, 4 और 6 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। 2 से प्रत्येक वह संख्या कट जाएगी जिसका अंतिम अंक जो है 2 से कट जाए। 2 से प्रत्येक वह संख्या कट जाएगी जिसका अंतिम अंक जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए। अंतिम अंक जो है 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या है, वो प्रत्येक संख्या कट जाएगी। जैसे मैंने ले ली 4, 6, 8, 7, 6, तो अंतिम अंक कौन सा है दोस्तों इसका 6, और 6 यदि 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 पूरा कट गया भाई, तो यानी कि यह संख्या 2 से कट जाएगी। अब आ जाते 4 दोस्तों। 4 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंतिम 2, अभी हमने देखा था दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक डिवाइड हो जाए 2 से तो प्रत्येक संख्या वह 4 से कट जाएगी। जैसे मैं ले लूँ 2, 4, 2, 3, 5, 1, 6, अंतिम 2 अंक कितने हैं 16, ये किससे कट जाएंगे, अंतिम 2 अंक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, 4 चौक 16, यानी कि यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। 6 में कितना होगा, अंतिम 3 अंक दोस्तों, जब अंतिम 3 अंक कितने, अंतिम 3 अंक जब 6 नहीं दोस्तों, अंतिम 8 ले लेते हैं यहाँ पे। 6 का तो नियम अलग होगा, इसे मैं अभी बताऊंगा कि जब अंतिम 3 अंक जो है 8 से कट जाए तो हमारा क्या होगा दोस्तों, वह प्रत्येक संख्या 8 से डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कि भाई 3 के विभाज्यता के नियम क्या होंगे। इसी तरीके से एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, भाई ये कितना है 2 की पावर 1, ये कितना है 2 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 3। तो हमने इसमें कितना लिया, लास्ट का 1 अंक कट जाना चाहिए, इसमें लास्ट के 2, इसमें लास्ट के 3 अंक दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से मान लो, ठीक है नेम, भाई 3 से कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। 3 से हमारी प्रत्येक वह संख्या कटेगी जिस संख्याओं का योग 3 से कट जाए। जैसे यदि संख्याओं का योग 3 से कट जाए, जब संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो हमारी वे प्रत्येक संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूँ भाई कोई भी एक संख्या कि 1, 8, 3, 3, 2, 1 ले लिया। मैं देखता हूँ भाई 1 और 8 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 और 2 17 और 1 18। इन सभी संख्याओं का योग कितने आओगे दोस्तों, 18। 18 3 से कट जाएगा भाई, बिल्कुल कट जाएगा। 3 6 18, यानी कि हमारा आंसर कितना है कि भाई पूरा कट जाएगा हमारा, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। यानी कि संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए तो प्रत्येक संख्या वह 3 से कट जाएगी। अब ले लेते 9। 9 भी सेम है भाई, जब संख्याओं का योग 9 से कट जाए, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाए संख्याओं के योग में, तो प्रत्येक संख्या वह 9 से कट जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूँ भाई 8 1 3 2 3 1। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 दोस्तों, ये तो 18 हो गया। फिर से अब ये 18 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। जब बिल्कुल कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। तो ये होते हैं दोस्तों विभक्ति के नियम, यानी कि विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी के नियम, यानी कि वे संख्याएं जिनका योग 9 से कट जाए तो वह संख्या पूरी 9 से कट जाएगी।
आगे चलते भाई, अब 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अब हमारा क्या बचा भाई, 5 बच गया। 5 5 में क्या होगा भाई, 5 में यदि संख्या के अंत में 5 या 0 लिखी हो भाई, संख्या के अंतिम में, संख्या के अंतिम अंक, अंक जो है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 5 हो, तो वह संख्या, वह संख्या 5 से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो कि भाई मैंने कोई संख्या ले ली 2 4 6 8 4 0, लास्ट में क्या है 0, तो यह पूरी संख्या जो है 5 से दोस्तों कट जाएगी। ठीक है, ये आप काट के देख लेना दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हो, इतना ज़रूर कर लेना भाई। इतना नहीं करोगे तो दिक्कत में बात आ जाएगी, बिल्कुल पूरी आएगी और दिक्कत में बात, बिल्कुल वीडियो देख के ही छोड़ दोगे तो अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे भाई अब ले लेते हैं हम 6 का दोस्तों। ऊपर मैंने गलती से ले लिया था, वो 8 की जगह 6 हो जाता है, दिमाग में चलती रहती है दोस्तों कि भाई वीडियो में क्या पढ़ाना है, थोड़ा सा प्लानिंग तो करते ही हैं, तो इसलिए लिख गया वो 6 गलती से। ठीक है, अब चलते हैं हम 6 के नियम। भाई 6 का जो नियम है ये है कि 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका मैस है 1 हो। क्या, 3 दूनी 6। बताओ भाई इनका मैस है कितना है, 1 है भाई, इन दोनों का मैस है। और ऐसे टुकड़े हमने कर लिए 3 और 2। अब इसमें हम क्या लगाएंगे भाई, 3 और 2 का नियम लगा देंगे। जब कोई संख्या 3 और 2 से कट जाए, जो संख्या 3 और 2 से कट जाएगी वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। यानी कि 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी। यदि 2 से कट रही है और भाई 3 से नहीं कट रही तो वह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी भाई, वो संख्या जो है वो संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी 6 से। ठीक है समझ में। यानी कि हमारे जो 6 के टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े कर लिए जिनका मैस है 1 हो भाई, 3 और 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमें संख्या दे रखी है वो संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए, तभी 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, जब भी भाई 6 से भी कटेगी, वरना नहीं कटेगी। एक ले लो भाई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जब ज़्यादा ही जोर कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल हम या में भी ले लेंगे भाई। चलो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं ले लेता हूँ भाई, चलो कोई भी एक 1 4 6 छोटा सा ले लिए भाई, जिसमें हम सिद्ध भी कर सके। थोड़ा सा बड़े में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। छोटा ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। ये भाई 2 के लिए क्या होता है, लास्ट का 2 अंक जो है, लास्ट के 2 अंक हमारे, लास्ट का 1 अंक 2 से कटना चाहिए, तो 2 3 6 यानी कि 2 से तो कट जाएगी। और 3 का नियम क्या है, संख्याओं का योग जो है 3 से कटना चाहिए भाई। 4 6 10 और 11, योग 11 3 से कट जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा तो ये संख्या बिल्कुल 6 से नहीं कटेगी। नहीं तो भाई भाग दे के देख ले, मैं एक बार हम पक्की हो जाएगी बात जो कह रखी है हमने। क्या कह रखी है कि 6 दूनी 12, कितना बचा भाई दोस्तों, 2 बच गए। और ये 26, 6 चिंग तो 36 हो, 26 तो होते ही ना भाई, 6 चौक 24, तो 2 तो हमारे शेष बच गए हैं भाई। सही कह दी भाई, बिल्कुल सही बात हमने बता दी आज तो मैं कि यही नियम लगेगा भाई। एग्जाम्पल भी मैंने तब बता दी है। ठीक है दोस्तों, तरीके से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 3 हो गया, 6 हो गया, 5 6 12 का भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, 12 का चलो बता देता हूँ। 12 का नियम, 12 का नियम ले लेते हैं। 12 से वह संख्या कटेगी जो 4 और 3 से पूरी कट जाए। जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वही संख्या 12 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, 12 का नियम समझ में आया? नहीं आया तो मैं बिल्कुल ले लेता हूँ एक बार फिर। भाई 12 का नियम, 12 किस किस से कटेगी?
12 के लिए भाई 2 टुकड़े ऐसे कर लो जिनका जो में से जो है 1 हो, तो 3 चौक 12। अब 12 भाई उन संख्याओं से कटेगी, 12 उन संख्याओं को काटेगी जो संख्या 3 और 4 से पूरी कट जाएं, यानी कि जो 4 से भी कट जाएगी संख्या और जो 3 से भी कट जाएगी, यानी कि वो संख्या 12 से भी भाई कट जाएगी। ठीक है। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानो कि बार बार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन कि 18 से डिवाइड के, यानी कि 18 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, या ये बताओ और 18 से कौन सी संख्या इनमें से नहीं कटेगी, इस तरीके से पूछ लेता है। भाई 18 से का नियम मैं आपको बता दूं, 9 दूनी 18, इसका में से कितना होता है 1। अब 18 में भाई 2 नियम याद होंगे 9 से और 2 से। जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और जो संख्या 9 से भी कट जाएगी वही संख्या 18 से कटेगी भाई, यानी कि वह संख्या जो हमें संख्या दे दी वो संख्या जो है भाई 200 भी कटनी चाहिए और 900 भी कटनी चाहिए, तभी 18 से कटेगी भाई। ठीक है, आई समझ में दोस्तों? बिल्कुल आ गई होगी तुम्हारे समझ में, मैं जानूँ तो मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, आगे ले लेते हैं भाई एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रूल भी कह सकते हैं इसे, थोड़ा सा कठिनाई पड़ा है इसे समझने में, कठिनाई कुछ ना, बस थोड़ा सा मेथड लॉन्ग है इसे करने में। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसे 7 का नियम। 7 का जो नियम भाई, 7 का नियम मैं तुम्हें बता दूँ कि क्या होता है। भाई एक संख्या ले लो, कोई एक संख्या ले लो, कोई भी ले लेता हूँ मैं। भाई मैंने ले ली 4 6 4 2 5, ऐसे ही ले ली कोई भी संख्या मैंने। अब ऐसे जब मैंने संख्या ले ली तो इसे बताओ भाई 7 के विभक्ति का, डिविजिबिलिटी का नियम क्या लगेगा इसमें। ठीक है, तो क्या लगेगा भाई इसमें, नियम यही है, एक नियम भाई, इसे हर कोई बताता भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आपको आसानी से बताऊँगा। और इसमें क्या करना होता है, यदि 7 के विभक्ति का नियम आपसे पूछ लिया जाए 7 की विभक्ति का नियम आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, लास्ट की संख्या का दुगना कर दो भाई। कितना होगा लास्ट की संख्या का दुगना? 10। लास्ट की संख्या का दुगना 10। अब इसे भूल जाओ, ये संख्या बची, इसमें से जो दुगना आया उसे घटा दो, 2 में से 0 गई 2 और 4 में से 1 गए 3, 46 32। अब फिर भाई लास्ट की संख्या का दुगना करो, 2 दूनी 4। अब इस वाली संख्या को बोल जाओ जिसका दुगना कर रहा है, और 4 इसमें से घटा दो। 3 में से तो 4 जाए ही ना भाई, एक हासिल ले लेंगे, 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ कितने बच गए 5 और 4 59। ठीक है दोस्तों, फिर अब लास्ट की संख्या का दुगना करो, और ये कितना होगा 9 दूनी 18। अब 18 दोस्तों इसे भूल जाएंगे हम, जिसका दुगना करा उस संख्या को छोड़ देते हैं, तो 18 इसमें से घटा लो भाई। कितना हो गया दोस्तों, कितना बच जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ कितने बच गए 3, और 3 में से 1 गए तो 2। दोस्तों मुझे ये बताओ, ये जो संख्या है क्या ये 7 से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी भाई, तो बिल्कुल नहीं कटेगी ये। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई समझ में? इस तरीके से हम चेक कर लेंगे भाई 7 की विभक्ति के नियम। आई समझ में? आगे होएगी वैसे तो तुम समझ में। बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ और फिर आगे चलेंगे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया भाई, 5 6 7 0 3 5 4 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। 7 से ये जो है, अब मुझे बताओ ये 7 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा, तो इसे भाई चेक कर लेते हैं हम। चेक कैसे करेंगे भाई, चेक करके बताऊंगा आज मैं बिल्कुल। तुम ही कर लोगे, तो एक बार करो और करके कमेंट में आंसर भेज दीजिए, मैं भी देख लूँगा भाई कितना था मतलब मैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसका नियम बताया था, लास्ट की संख्या का दुगना 2 दूनी 4, और जिसका दुगना करा है उस संख्या को भूल जाओ और 4 घटा दो भाई। जब हम 4 घटाएंगे तो 4 में से 4 गए तो 0, 5 3 0 7 6 5, ये बच गया। अब लास्ट की संख्या का दुगना भाई, दुगना करेंगे तो 0 ही आएगी ये तो,
और 0 इसे भूल जाएंगे और इसमें से 0 घटा देंगे हम। अब भाई जब इसमें से 0 घटाएंगे तो ये तो बिल्कुल इतनी रह जाएगी संख्या। 0 तो कितने में से घटा लो, संख्या का घटी जावे। ठीक है, अब फिर ऐसे करेंगे, लास्ट की संख्या का दुगना, 5 दूनी 10, कितना होगा दोस्तों 10। अब जिस संख्या का दुगना करा उसे भूल जाओ भैया, उसे भूल गए तो जब हम भूल गए तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, अब 10 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 में से 0 गए तो 3, और यहाँ 0 में से तो 1 जावे ना, तो 1 हासिल ले लेंगे भाई, 1 हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से 1 गए तो ये बचा हमारा 9, 7, 6, 5। भाई इसे मैं ऊपर को लिख लूँ, नीचे हमारी जगह ना बच रही भाई, तो 5, 6, 7, 9, 3। अब इसमें फिर अंतिम संख्या का भाई दुगना करो, 3 दूनी 6, और 6 को क्या करेंगे हम घटा देंगे फिर से, 6 इसमें से घटाओ तो कितना हो, 9 में से 6 गए तो 3। दोस्तों यहाँ जो है हमारा 6 बचा है, 1 हासिल ले लिया था हमारे, यहाँ हो गया 6, तो ये कितना है 6। ठीक है, 9 में से 6 गए 3, और 6, 3, 6, 6 और 5। फिर क्या करेंगे, अंतिम संख्या का दोगुना, 3 दूनी 6, 6। अब इसे फिर से हम इसमें से घटा देंगे, 566 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मैं 6 में से 6 गई तो 0, 3 दूनी 6 में 6 गए 0, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 5। अब भाई दोस्तों ये तो अभी यहाँ पता ही लग रही होगी हमें कि भाई क्या हो रहा है। भाई यहाँ तो हमें सीधे सीधे पता लग रही है कि ये संख्या जो है 7 से कट जाए। हम इसको तब तक करते हैं भाई दोस्तों जब तक कि वह संख्या 7 से न कट जाए, तब तक करते हैं। एक बार और कर ले भाई, यदि जब इतनी दिक्कत आ रही है तो। वैसे भी आपको यहीं पता लग गया, 6 में 6 गई तो 0, अब 0 आ गई तो ये 56। अब लास्ट की संख्या का दुगना करेंगे तो भाई 0, अब हम 0 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब ये दोस्तों ये 7 से पूरा कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि ये संख्या जो है 7 से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं दोस्तों, हमारे 11 का नियम और बच गया, उसे और बता देते हैं। ठीक है, 11 का नियम, 11 के नियम में क्या है दोस्तों कि 11 के नियम के लिए मैं एक आपको बता दूं कि 11 के नियम में क्या है। भाई हमने ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 6, 3, 9, 8, 1, 5 ले ली। इसमें क्या होगा, इसमें भाई पहली, तीसरी, पांचवी, यानी कि इस तरीके से योग करेंगे इन संख्याओं का। ठीक है, यानी कि सम संख्याएं जो सम स्थान पे है और विषम स्थान पे है, उन संख्याओं का योग कर लेंगे। सम स्थान पे कौन कौन सी भाई, 2, 4 और 6। दूसरे नंबर पे जो है, चौथे नंबर पे जो है, और छठे नंबर पे जो है, ये हमारी सम स्थानों पे है, इनका योग कर लो। और जो विषम स्थानों पर है, 6, 9, 1, इनका योग करो। 6, 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 9, 6, 15 और 1, 16। ये हो गया हमारा विषम के लिए दोस्तों कि भाई विषम स्थानों पर कितना आ गया योग, 16। अब सम स्थानों पर कर लेते भाई, 8 और 3 11 और 5 16। भाई ये तो सम के लिए भी जो है 16 ही आ गया, तो 16 आ गया दोस्तों। इस 11 का नियम यही कहता है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग या तो बराबर हो या उनका अंतर 11 से कट जाए। भाई योग बराबर है तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब इसका नियम यही है, या तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग बराबर होना चाहिए तब कटेगी, या फिर इनका अंतर यानी कि इन दोनों को घटाकर जो उत्तर आए वो 11 से कट जाना चाहिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, जैसे मैं 9, 3, 6, 4, 3, 0, पहले विषम स्थान फिर सम स्थान, तो
सम स्थानों पर विषम स्थानों पर 9 6 3, 9 + 6 + 3 कितना हो गया दोस्तों? 9 6 15 3 18। और विषम स्थानों पर 3 + 4 + 0 कितना हो गया दोस्तों? 4 3 7। और 18 में से 7 गई दोस्तों, कितना हो जाएगा? 11। यानी कि इनका अंतर कितना है दोस्तों? ये हमारा अंतर आ गया है भाई। अब ये अंतर हमारा 11 से बिल्कुल कट जाएगा, और जब ये 11 से कट जाएगा तो ये संख्या भी हमारी 11 से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब ये यदि हमारी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना दोस्तों, और जो मेरी वीडियो में कमी हो उसे ज़रूर बता देना। धन्यवाद दोस्तों।